हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव फनी क्लास पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो अगर आपको प्रकाश संश्लेषण सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम यही सीखेंगे। मैंने यहाँ पर ड्राइंग भी बना दी है, पिक्चर भी बना दी है, तो इसी के माध्यम से सीखेंगे। तो ये दिख रहा है आपको दोस्तों, ये क्या है? ये है सन। तो इसे इसे मैं लिख देता हूँ सन लाइट। क्या है? इसे लिख देता हूँ, ये है सनलाइट। ओके दोस्तों, तो ये है सनलाइट। और चलिए अब ये देखते हैं ये क्या है। तो ये हो गया, ये आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये हिस्सा, तो इसे कहते हैं क्लोरोफाइल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसे कहते हैं। ओके दोस्तों, क्लोरोफिल। चलिए, तो इसे कहते हैं क्लोरोफिल। और क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स। क्या है? इन लीव्स। चलिए, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ लीव्स। ओके दोस्तों, लीव्स। चलिए, लीव्स लिख देता हूँ। तो लीव्स मैं पहले लिख देता हूँ लीव्स। ओके, ये हो गया लीव्स। क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्या है? प्रेजेंट, जरा इधर लिख देता हूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव। तो क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट हो रहा है लीव में। ओके, और यहाँ पर क्या है देख लीजिए। और ये क्या है? ये है वाटर। ये दिख रहा है आपको, वाटर फ्रॉम क्या है दोस्तों? ये है यहाँ पर वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर फ्रॉम द सॉइल। ओके दोस्तों, वाटर फ्रॉम द सॉइल। चलिए, तो ये हो गया। ये यहाँ पर वाटर सॉइल में आ रहा है, मिट्टी में आ रहा है। तो और देखते हैं क्या है। और चलिए, तो इधर लिखता हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जानते नहीं है। और तो वो क्या, वो हवा में मिलके यहाँ पर पौधों में आ रहा है। तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसमें हो रहा है? किसमें हो रहा है? फ्रॉम, देखिए, या किसमें पहुंच रहा है? तो ये एयर में है। किसमें है? एयर में। ये एयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिला हुआ था, एयर से मिलके यहाँ पर आता है, तो ये पौधों में आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हूँ, देख लीजिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा तत्व है जिससे पौधे खाना बनाते, पौधे एब्जॉर्ब होते। पहले देखिए, पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। कार्बन डाइऑक्साइड जो देखिए, इसे भी आप जानते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? पौधे और हम दोनों पर निर्भर करते हैं। अगर ये पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो हम जीवित नहीं रहेंगे। अगर हम नहीं रहेंगे तो ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। तो मतलब, कहने का मतलब हुआ कि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये इसमें यही कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिल जाता है, एयर में कन्वर्ट होके एयर, और उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेता है, पौधा ले लेता है, पेड़ ले लेता है, पौधा ले लेता है। ओके दोस्तों, तो जब पौधा ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या होता है? वो ग्रो करता है, उससे जीवित रहता है वो। देखिए, देख लीजिए, वो क्या करता है? वो जीवित रहता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस लेता है, उससे जीवित रहता है। और ये भी छोड़ता है। कौन सा गैस छोड़ता है? वो छोड़ता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं। ओके, हम लेते हैं। तो प्रकृति का खेल है, प्रकृति का क्या खेल है देखिए। तो हम दोनों एक पर ही निर्भर है। तो कभी पेड़ नहीं काटना चाहिए। ओके दोस्तों, कभी पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए, तो और पौधे को लगाना चाहिए। तो चलिए,
ये मैंने बताया। और ये सनलाइट है, तो सनलाइट का प्रकाश पड़ रहा है ये पौधा पर। जैसे जैसे देखिए, जैसे हम भी ग्रो हो रहे हैं, जैसे बच्चा है कोई छोटा सा, तो वो ग्रो होता है धीरे धीरे, 1 साल 2 साल के बाद और ग्रो होने लगता है। तो ऐसे ही ये पेड़ भी ग्रो होते हैं। आप लगाइए पौधा अपने अपने बगीचे में, अपने गार्डन में लगाइए पौधा, उसके बाद उसे उसे पानी दीजिए, तो देखिए वो ग्रो भी होता है, वो बहुत बढ़ता है जल्दी जल्दी। ओके दोस्तों, तो ये पता चला। तो ये सनलाइट से ग्रो हो रहा है पेड़। और रेन भी इस पर कभी रेन भी आती है दोस्तों, पानी, रेन की भी पानी आती है, इस पेड़ पर पड़ती है। ओके, इस पौधे पर पड़ती है रेन की भी पानी। तो यहाँ पर लिखा क्या, वाटर फ्रॉम द सोइल। तो वो पानी कहाँ जाता है, वो पानी जाता है जड़ में। क्या जाता है, मिट्टी का। तो जड़ कहाँ रहता है, रूट कहाँ रहता है, तो रूट जड़ी के अंदर ना रहता है। रूट कहाँ रहता है, मिट्टी के अंदर ही ना रहता है। तो मिट्टी में तो पानी जब जाता है, तो पानी कहाँ जाता है, मिट्टी के अंदर चल जाता है। तो मिट्टी में जाके यहाँ पर किसमें मिल जाता है, इसमें ये पानी में मिल जाता है। ओके दोस्तों, चलिए ये। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक हम रासायनिक सूत्र से भी कह सकते हैं, CO2। ओके, और जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ओके दोस्तों, तो ये भारी जल का रासायनिक सूत्र CO2 भी कह सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, और H2O पानी का। ओके दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र H2O। तो देखिए ये मैंने बताया। तो अब क्या है, तो ये पानी जाता है, क्या लिखा है, वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी होता है, तो वहीं जाता है पानी, तो वहां से वो ग्रो करता है। तो यहीं से वाटर इसमें जाता है, तो उसके बाद प्रकाश का भी लाइट इस पर पड़ता है, तो ये ग्रो होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है। पानी भी रहेगा तभी ग्रो होगा, नहीं तो ये प्रकाश का पानी इसमें अगर नहीं पड़ेगा, इसमें नहीं लगेगा पानी, तो क्या होगा, सिर्फ सूर्य का ही प्रकाश इस पर पड़ेगा, तो ये ग्रो भी नहीं होगा। तो दोनों जरूरी है, सन का भी लाइट जरूरी है और वाटर का भी जरूरी है। ओके दोस्तों, पानी का भी बहुत जरूरी है इनके लिए, पौधों के लिए। तो क्या होता है, उसके बाद अनेक, देख लीजिए, अनेक में कन्वर्ट होके ये देखिए इसमें क्या है, इसमें बता दूं फोटोसिंथेसिस में और है बातें। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में खाना कहाँ एब्जॉर्ब होता है, खाना कहाँ बनता है, तो दोस्तों कहाँ खाना बनता है, तो वो बनता है इन पत्तियों में बनता है, लीव्स में बनता है। किस में बनता है, लीव्स में, लीव्स में ही बनता है। चलिए, तो किस में बनता है, लीव्स में बनता है खाना। तो खाना बनता है कैसे, इसमें अनेक पदार्थ पानी जैसे यहाँ पर मिलते हैं, तो अनेक पदार्थ जैसे गैस मिलते हैं। जैसे देखिए क्या है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ओके दोस्तों, ऑक्सीजन है, तो मैं ऑक्सीजन लिखूंगा, नहीं छोड़ दीजिए, नहीं लिखते हैं ऑक्सीजन, मैं बता देता हूँ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होता क्या है, ऑक्सीजन मैंने बताया था शुरुआत में, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो एक पदार्थ है, एक पदार्थ है। ओके दोस्तों, एक पदार्थ है, तो क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब ये पेड़ कैसे लेता है, कहाँ जाता है, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, खाना बनाने के लिए। इसमें जैसे आप देखते होंगे कभी खाना बनता है, जैसे देखिए, जैसे आपके घर में मम्मी बनाती होगी खाना। ओके दोस्तों, तो वो खुद का बनाया हो रहता है, खुद का। और अब क्या लगता है, अब इसमें क्या होता है, अब पेड़ भी अपना खुद का खाना बनाता है। ओके, पेड़ भी अपना खुद का खाना बनाता है, तो उन्हीं के वेजिटेबल से हमारा खाना बनता है। तो देखिए पेड़ भी खुद का खाना बनाता है। ओके, तो देखिए कैसे, तो पेड़ कैसे खाना बनाता है, जब वो ऑक्सीजन लेता है तो कहाँ जाता है, इन पत्तों को देख रहे हैं, इनके अंदर छोटी छोटी छेद होती है, छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी छेद होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। और उसी में क्या होती है, ऑक्सीजन जाती है और धीरे धीरे पूरे क्या होती है, पूरे यहाँ पर धीरे धीरे जाके पूरे इधर जड़ में जाके पूरे प्लांट में पहुंच जाती है। तो उसे से फिर खाना एब्जॉर्ब होता है, खाना बनता है। क्या बनता है, खाना बनता है। जिस चीज का भी पौधा उसमें, जैसे फ्रूट का पौधा हो गया या वेजिटेबल का, तो उसमें खाना बनता है। ओके दोस्तों, तो जैसे फ्रूट का हो गया,
चलिए, जैसे फ्रूट भी हो गया, या हो सकता है सब्जी भी हो जाए। ओके, सब्जी भी हो जाए तो मैं बता दिया आपको। देखिए, तो इसमें किसमें होता है खाना, किसमें खाना बनाते हैं ये, तो ये बनाते हैं अपने पत्तों में खाना। किसमें बनाते हैं? अपने पत्तों में ही खाना बनाते हैं। तो जैसे ये खाना बनाते हैं किसमें, तो अपने लीव्स में, यानी पत्तों में बनाते हैं खाना। तो मैं बता दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिलके कन्वर्ट होके ये ले लेता है, पत्ते ले लेता है, उसके बाद अपने लीव्स में ही खाना बनाता है। ओके, तो ये था प्रकाश संश्लेषण। ओके दोस्तों, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये मैंने बताया आपको, क्या बताया, फोटोसिंथेसिस बताया। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपका ख्वाहिश हम अच्छे से पूरा करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।